अक्सर हम अपने दिन की शुरुआत किसी ना किसी कंप्लेंट के साथ करते हैं। सुबह उठते ही हमारी शिकायत रहती है, अरे यार ये अलार्म क्यों नहीं बजा। उसके बाद हमें ध्यान आता है, अरे ये काम वाली अभी तक क्यों नहीं आई, इसने भी रोज परेशान करके रखा हुआ है। फिर जैसे ही हम बाथरूम में जाते हैं तो फिर हम बोलते हैं, अरे यार ये पानी किसने गिराया हुआ है बाथरूम में। और जैसे ही हम नहाने लगते हैं, अरे यार मेरा टॉवल कहाँ है। अभी नहाकर निकले हैं तभी फिर एक नई शिकायत, यार मुझे देर हो रही है, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना। जब आपसे पूछा जाता है कि आप नाश्ते में क्या लेंगे तो आप जवाब देते हैं कि कुछ भी बना लो भाई, मुझे बहुत जल्दी है, लेट हो रहा हूं मैं बहुत। तो जब आपके सामने नाश्ता आता है तो आप फिर से एक शिकायत करते हैं, अरे क्या बना दिया, बिल्कुल मजा नहीं आया आज तो नाश्ता करने का। फिर उसके बाद कहानी यही खत्म नहीं होती। आप बोलते हैं, अरे यार ये ड्राइवर क्यों नहीं आया अभी तक, गाड़ी भी गंदी पड़ी है, ना ये काम को ढंग से करता ना ये टाइम पर आता। चलो जैसे तैसे ड्राइवर आ जाता है, आप उससे पूछते नहीं क्या हुआ, आप सीधे उस पर चिल्ला पड़ते हैं, हर रोज तुम लेट आते हो, चलो जल्दी से गाड़ी चलाओ और थोड़ा तेज चलाना, मुझे लेट हो रहा है। अब वो तेज चलाता है तो आप उसको बोलते हैं, अरे इतनी तेज भगाएगा तो यार एक्सीडेंट हो जाएगा, आराम से चला गाड़ी। वो धीरे चलाता है तो आप उसे बोलते हैं, अरे इतनी ही धीरे चलना है तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा फिर। उसके बाद जैसे तैसे आप ऑफिस पहुंचते हैं, गार्ड का ध्यान कहीं और था, वो दरवाजा खोलना भूल गया। आपने उससे भी शिकायत कर दी कि तुम्हें तमीज नहीं है क्या, जब कोई आता है तो दरवाजा खोलना होता है। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, अपने ऑफिस में जाकर भी आपको हर किसी से कंप्लेंट रहती है। आप किसी से कहते हैं कि तुम काम ढंग से नहीं कर रहे हो, आप किसी को कहते हैं कि तुमने अभी तक फाइल नहीं तैयार की है, किसी को कुछ किसी को कुछ। आपके अंदर एक अलग ही लेवल की बेचैनी रहती है, आप एंजाइटी में घूमते रहते हो, इधर से उधर इधर से उधर। कहीं आपको किसी चीज में तसल्ली नहीं होती है। मतलब आपका जो मेन मोटिव होता है ना, कमी ढूंढना और हर किसी में ढूंढना। आपको हर समय हर किसी से कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है। मान लीजिए आप किसी मैरिज में गए, वहां पर ढेरों वैरायटीज थी, मगर कुछ ऐसा हुआ कि आपकी फेवरेट डिश नहीं थी वहां पर, तो आपने वहां भी कंप्लेंट कर डाली, अरे यार बेकार था, बस अरेंजमेंट अच्छा नहीं था। एक बंदे ने तो लाखों रुपए लगा दिए, आपको पसंद नहीं आया अरेंजमेंट। आपको आपके फ्रेंड ने घर पर इनवाइट किया डिनर के लिए, बहुत सारा खाना बना, वहां पर अलग अलग तरह की डिश बनाई, मगर आपकी फेवरेट गुलाब जामुन नहीं रखी। तो आपने घर आकर कहा, मजा नहीं आया भाई, स्वीट्स में गुलाब जामुन नहीं थी। कंप्लेन। हम लोगों की ना एक्चुअली ये आदत बन गई है, और इवन हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम सारा दिन कंप्लेन ही करते रह जाते हैं। आपके साथ ऐसा होता है क्या? आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका बच्चा आपके पास आता है और आकर वो आपको अपनी प्यारी सी ड्राइंग दिखाता है। उसे होता है कि शायद मेरे मम्मी या मेरे पापा मेरी तारीफ करेंगे, मेरी कला को समझेंगे, मगर वहीं आप उसे डांट देते हैं, क्या टाइम वेस्ट करता रहता है सारा दिन, पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान लगा, ये ड्राइंग व्राइंग करने से कुछ नहीं होता। बच्चा मायूस हो जाता है। ऐसे एक दिन आपको आपका बच्चा अपने मार्क्स दिखाता है कि पापा देखो मेरे साइंस टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मैथ्स में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। आप सुन तो लेते हैं, साथ ही आप उसको बोलते हैं, तो तूने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, एक बार अच्छे आ गए, आज तक तो कभी अच्छे नहीं आए ना। बात तो तब है जब हर बार अच्छे आए। बच्चा फिर मायूस हो जाता है। जब आपका बच्चा आपको आकर बताता है कि आज मेरा स्पोर्ट्स डे था और मैंने क्रिकेट में बहुत अच्छे रन बनाए, तो आप उसे कहते हैं, तूने कौन सा तीर मार लिया। मतलब तारीफ करना शायद हम लोगों की फितरत में अब है ही नहीं। हम किसी की तारीफ करते ही नहीं है और कंप्लेंट भर भर के करते हैं। हमें हर किसी से शिकायत है, हमें हर किसी की ना कमी दिखती है। मतलब मैं यूं कहूं ना कि तारीफ करना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो चुका है, तो इसमें भी कोई दुराई नहीं है। आलम यह है कि अगर घर में हस्बैंड और बच्चे खाने की तारीफ कर देना, तो जो घर की लेडीज है ना, उसे खुद पर डाउट होता है। उसे लगता है कि शायद खाना अच्छा नहीं बना और ये लोग मजाक कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इतनी कमी हो गई है तारीफ की। और जबकि किसी की तारीफ करने में लगता तो कुछ भी नहीं है,
मगर हमारी आदत नहीं रही है अब। हमारी आदत तो है सुबह से लेकर रात तक कंप्लेन करने की। जो भी हमारे सामने आता है हम बस उसे लेकर शिकायत करते रहते हैं। इन्हीं शिकायतों की वजह से ना हमने अपना खुद का जीवन नरक बना लिया है, अपने फैमिली मेंबर्स का जीवन नरक बना दिया है, अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का जीवन नरक बना दिया है। हमारे लिए जो भी काम कर रहा है ना उन सभी का जीवन हमने नरक बना दिया। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके यहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और कोई वर्कर ऐसा है जो ठीक से काम नहीं करता। आप उसे रोज डांटते हैं, अच्छी खासी डांट उसको आप देते हैं, उसके बाद भी वो टस से मस नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही है। अब आप क्या कर रहे हो? आप उसे रोज डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। वो वर्कर तो वैसे का वैसा ही है, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो तो आदी हो चुका। आप खुद देखो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। मैं आपको ये कहना चाहती हूं, जो इंसान शिकायतें करता है ना, नुकसान वो अपना खुद का करता है। आप किसी को डांट रहे हैं तो प्यार से तो वो डांटता नहीं है, गुस्से में चिल्लाकर ही सभी डांटते हैं। उस समय पर आपका बीपी शूट करता है, न जाने आप किसी न किसी हार्ट की प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं, आप डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं, आप ना चाहते हो भी स्ट्रेस ले रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि आप उस वर्कर को ही निकाल दीजिए। आपका कोई फैमिली मेंबर तो नहीं है ना, वर्कर है, और रख लीजिए। क्यों बिना बात की झिकझिक करनी, खुद का ही इतना बुरा हाल करना, खुद का नुकसान करना। आप देखो ना, आप अंदर ही अंदर जलते भुनते रहते हो। उससे क्या होता है? आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, आप डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हो। ना चाहते हो आपका जो शरीर है ना वो बीमारियों का घर बन जाता है। कारण आपका टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, शिकायतें करना। आलम ये हो जाता है कि आपको रात को नींद भी नहीं आती, उसके लिए भी आपको दवाई खानी पड़ती है, तब जाकर आप सोते हैं। और फिर सुबह उठते ही वही आपकी बेचैनी, वही आपकी एंजाइटी शुरू हो जाती है। आप ध्यान से देखिएगा, आप सुबह से लेकर रात तक कितनी बार गुस्सा कर रहे हैं, आप कितनी बार चिल्ला रहे हैं, आप कितनी बार कंप्लेंट कर रहे हैं। एक डायरी पेन लेकर एक बार नोट करना आप, और फिर आप खुद देखना कि आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। आपको खुद को बदलना होगा। ये जो शिकायतों की आदत है ना, ये छोड़नी होगी। नो कंप्लेन। आपको क्या लगता है, शिकायत करना जरूरी है? बिना शिकायत के हमारी जिंदगी नहीं कट सकती क्या? हमने ना ये शिकायतों को अपनी आदत बना लिया है, मगर जब आप खुद को बदलेंगे ना तो आपकी जो ये बैड हैबिट है ना, ये अपने आप हट जाएगी। आज का तो आलम ये हो चुका है कि जैसे हमें जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए ना, वैसे ही हम रोज इन शिकायतों का सहारा लेकर जिंदा रह रहे हैं। अगर हम इन शिकायतों को बंद करके तारीफ करना शुरू कर दें तो आप खुद देखिएगा, आप में तो बदलाव आएगा ही आएगा। आपको अपनी चारों तरफ बदलाव नजर आएगा। शिकायत करने की बजाय आप समझा भी सकते हैं। सबसे पहले कोशिश यही करें समझाने की। देखिए, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं ना, खासकर उनको लेकर कह रही हूं कि आप उन्हें समझाएं। आपके समझाने पर भी बार बार अगर समझा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर एक ही चारा है, इग्नोर करें। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे ना तो बिना बात के आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते रहोगे। अब फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, फैमिली मेंबर्स की जगह अगर वर्कर हैं, वो आपके बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा, तो निकाल दीजिए। सिंपल सा फंडा है, और आ जाएंगे। वैसे ही बेरोजगारी इतनी है, क्यों बिना बात के आप टेंशन ले रहे हो? जहां बात रिश्तों की आती है ना, वहां पर तो इग्नोर करके ही चलना पड़ेगा। अदरवाइज ये रिश्ते जो है ना बहुत नाजुक होते हैं, इनमें दरार आ जाती है। समझाइए, बार बार समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझते तो फिर इग्नोर ही करेंगे, और क्या करें। आपको खुद को प्रिपेयर करना है इस चीज के लिए कि आप आज से कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे। नो शिकायत। कोशिश करनी है आपको, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपकी जो एक कोशिश है ना, ये आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। आपकी जो आसपास के लोग हैं ना, उनकी भी जिंदगी बदल कर रख देगी। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि हम दुनिया नहीं बदल सकते, मगर हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। क्योंकि किसी को बदलना बहुत मुश्किल है, मगर हम खुद पर काम कर सकते हैं, हम खुद में चेंज ला सकते हैं। और ये ना बहुत ही अच्छा चेंज होगा आपके लिए। आप देखिएगा, आपकी जिंदगी ना बड़ी सुकून वाली हो जाएगी।
शांति आ जाएगी आपकी जिंदगी में। जिसकी आप तलाश करते हैं, बाहर जाकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं, वो आपको अपने खुद के अंदर, खुद के घर में ही मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।